Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र ऑनर्स का प्रतिष्ठा का पार्ट 2 का पेपर 4 पाश्चात्य दर्शन। इसमें है प्रश्न उत्तर के रूप में हम लोग देख रहे हैं स्पिनोजा के बारे में। तो प्रश्न है, स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद की समीक्षात्मक विवेचना करें। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद क्या है, इसका विवेचना करना है। एक्सप्लेन स्पिनोजाज पैंथीज्म क्रिटिकली इसका एक्सप्लेन करना है। सो चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आंसर इसका आता है। धार्मिक मीमांसा में पाश्चात्य विचारक ईश्वरवाद के समर्थक रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि पाश्चात्य देशों में ईश्वर को लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ईश्वरवाद के वो समर्थक हैं। पूर्वी एवं विशेषकर भारतीय परंपरा में सर्वेश्वरवाद की प्रधानता रही है। यहाँ पर सर्वेश्वरवाद की प्रधानता हमारे भारत में रहा है। स्पिनोजा सर्वेश्वरवादी कहे जाते हैं। भारतीय गुण जो सर्वेश्वरवादी है वो पाश्चात्य दार्शनिक स्पिनोजा में परिलक्षित होता है। इनके समान पाश्चात्य विचारक फेकनर भी सर्वेश्वरवादी थे। फेकनर भी ऐसे फिलोसफर थे जो सर्वेश्वरवादी थे। यहाँ हमें स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद की विवेचना करनी है, हमको इसके बारे में चर्चा करनी है। स्पिनोजा के अनुसार मूल सत्ता द्रव्य जो है, जो असीम मूल सत्ता क्या है, मूल तत्व क्या है, यानी ईश्वर जिसको कहते हैं हम लोग, एक निरपेक्ष सत्ता, मूल सत्ता, जड़ तत्व जो है, जो सबके मूल में हो। जड़ तत्व जड़ पदार्थ नहीं, सबके जड़ में जो हो, सबका मूल जो हो, उसके बारे में। तो वो सत्ता एक द्रव्य है जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सर्वव्यापक है, जो हर जगह व्याप्त है, तथा व्यक्तित्व रहित है, यानी इम्पर्सनल है, यानी वो किसी व्यक्तित्व से परिपूर्ण नहीं है, वो हर व्यक्तियों का समूह के रूप में है। द्रव्य यानी सविष्टांश शाश्वत तथा स्वयंभू है, यानी वो शाश्वत है सविष्टांश के रूप में, जो इटर्नल है, हमेशा से रहता है, और सेल्फ काउज्ड है, उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयंभू है, वो अपने आप है, वो किसी और के कारण नहीं है। यह द्रव्य निश्चित ही ईश्वर है। ऐसा जो कारण होगा, जो स्वयं अपने आप का कारण होगा, वही तो ईश्वर होगा, वो ईश्वर कहलाते हैं स्पिनोजा के रूप में भी। द्रव्य में अनेक गुण यानी एट्रीब्यूट्स हैं, किंतु मानव अपूर्ण होने के कारण केवल 2 ही गुणों को जान पाता है। उन द्रव्य में जो ईश्वर है उनमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमारी सीमा तो है, हम ससीम प्राणी हैं, हम उन सभी गुणों को नहीं जान सकते हैं। तो हम केवल उनके 2 गुणों को जान पाते हैं, और वो गुण क्या है, तो वो गुण है उनका विचार थॉट के रूप में, और विस्तार एक्सटेंशन के रूप में। हम लोग 2 ही गुण को समझ पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर में यही केवल 2 गुण हैं, वो गुणों में अनंत है, कई सारे गुण उनमें हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं जान सकते, हमारी सीमा है। विश्व के चेतन पदार्थ ईश्वर के विचार गुण के विकार हैं। विश्व का जितने चेतन पदार्थ हैं वो ईश्वर का विचार जो है, थॉट जो है, उनके विकार हैं, यानी थॉट के विकार के रूप में चेतन सत्ता विश्व में है। और जड़ पदार्थ उनके विस्तार गुण के विकार हैं, और उनमें जो एक्सटेंशन वाला विस्तार वाला गुण है उसके कारण विकार का रूप जड़ पदार्थ हुआ है। यानी संसार में जो जड़ और चेतन है ये ईश्वर के ही उन गुणों का, थॉट का और विस्तार का जो है, एक्सटेंशन का विकार है। यानी क्या हुआ कि एक ईश्वर, इससे थॉट यानी विचार, विचार से चेतन, ठीक है, और ईश्वर से जो है विस्तार यानी एक्सटेंशन, उससे निकला तो जड़ पदार्थ बना। तो ये जो है मैटेरियल वर्ल्ड, तो ये सभी ईश्वर से ही निकला हुआ चीज है। उनके ये 2 गुण के रूप में, 2 गुण से 2 विकार के रूप में संसार में परिलक्षित होता है। ईश्वर और विश्व समानार्थक हैं। यहाँ पर चूंकि ईश्वर से ही वो बना हुआ सब कुछ है, तो समान अर्थ यहाँ पर माना जाता है। दोनों में अभिन्न एवं अवियोज्य संबंध है। दोनों अलग अलग नहीं है, अभिन्न है मतलब एक ही है, और अवियोज्य है मतलब अलग करने योग्य नहीं है, ये एक ही है। यह ईश्वर विश्व में व्याप्त है। ये जो ईश्वर कहा गया ये विश्व में
व्याप्त है, फैला हुआ है, और ईश्वर विश्व में व्याप्त है। यह ईश्वर विश्व में व्याप्त है और यह विश्व ईश्वर में व्याप्त है, यानी एक दूसरे में दोनों व्याप्त है, एक दूसरे में दोनों आश्रित है। ईश्वर विश्वव्यापी है, किंतु ईश्वर को तो विश्वव्यापी मान लिए, किंतु यह विश्वातीत नहीं है। विश्वातीत का मतलब ट्रांसडेंट, यानी ईश्वर इस विश्व से बाहर नहीं है, वो विश्व में ही ईश्वर समाहित है। सर्वेश्वरवाद नियतिवाद का समर्थक है, डिटर्मिनिज्म को मानता है कि जो फिक्स किया गया नियति के द्वारा है वही घटना हो रहा है, एक नाटक की तरह सारी घटनाएं घट रही है। इसके अनुसार विश्व प्रक्रिया प्रयोजनहीन है, यानी विश्व का कोई उद्देश्य नहीं है, ये पहले से पूर्व प्रायोजित एक नाटक है और उसी आधार पर यह विश्व चल रहा है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए विश्व चल रहा है। ईश्वर के लिए अपने को विश्व के माध्यम से व्यक्त करना अनिवार्य है। ईश्वर को कोई कैसे जानेगा? तो ईश्वर अपने आप को इस विश्व के माध्यम से परिलक्षित करता है, अपने को बताता है, यानी उनका जो माध्यम है ईश्वर को व्यक्त करने के लिए वो विश्व है। यह ईश्वर के लिए ऐच्छिक नहीं है। ईश्वर ऐसा चाहे कि विश्व के रूप में परिलक्षित करें या नहीं करें, ऐसी इच्छा वाली कर्म ये नहीं है, ये ऐच्छिक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। वे अपने को विश्व के माध्यम से व्यक्त करें या ना करें, ऐसा उनके पास ऑप्शन नहीं है। उन्हें तो वैसा करना ही है, यानी विश्व के रूप में परिलक्षित करना ही एकमात्र उनका कारण है, उद्देश्य है। यह विश्व ईश्वर की प्रकृति का स्वाभाविक एवं अनिवार्य फल है और ईश्वर की प्रकृति का फल के रूप में जो स्वाभाविक है और अनिवार्य है, यह विश्व परिलक्षित होता है। स्पिनोजा ईश्वर के सम्मुख किसी अन्य सत्ता को नहीं जानते या नहीं मानते, वो सब कुछ ईश्वर को ही मानते हैं। ईश्वर में ही विश्व है और विश्व में ही ईश्वर है, इससे अलग कोई सत्ता वो नहीं मानते हैं। अन्य सभी वस्तुएं इसी ईश्वर के विभिन्न प्रकार हैं, ईश्वर से अलग कोई वस्तुएं नहीं है, इनका ही प्रकार है, इनका ही मोड्स है, इनका ही विकार है। इन वस्तुओं को ईश्वर से अलग सत्ता नहीं मान सकते हैं कि इन वस्तुओं का सत्ता ईश्वर से अलग हट करके कुछ है। यहाँ एकत्व की वेदी पर अनेकत्व को बलिदान कर दिया जाता है कि एकत्व का वेदी, एकत्व ईश्वर है, उस पर अनेकत्व का वेदी जो है विश्व का, वो बलिदान हो जाता है। यानी ईश्वर पर सभी विश्व आश्रित है, पूरा विश्व आश्रित है। सीमित वस्तुएं ईश्वर की सत्ता में विलीन हो जाती है, ईश्वर की ही शुद्ध सत्ता रह जाती है, केवल सत्ता ईश्वर का ही रह जाता है, अन्य किसी का नहीं। इस प्रकार स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर को छोड़ करके अन्य सभी वस्तुएं मिथ्या हो जाती है, इन महत्वहीन हो जाती है, ईश्वर से कम महत्व की हो जाती है। हीगल ने स्पिनोजा की आलोचना में कहा था, हीगल इनके इन विचार का आलोचना करते हुए कहते हैं कि स्पिनोजा का ईश्वर जो है वो सिंह की वह मांद है, उस मांद की तरह है जिसमें सभी तिरोहित हो जाती हैं और उससे कोई वस्तु यथार्थ के रूप में होकर नहीं निकलती नजर आती है। कहा जाता है ना कि शेर के मांद में जाते हुए जीवों के पैरों के निशान तो मिलते हैं, निकलते हुए जीवों के नहीं, क्योंकि जब कोई जीव इस शेर के मांद में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, तो शेर उसका शिकार करके खा जाता है, तो वो जीव बचता ही नहीं है, तो निकलेगा कैसे? निकलता तो सिर्फ शेर ही है। यही कहा गया कि ईश्वर के जब वर्णन कर रहे हैं विश्व का, ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में, तो ईश्वर में सभी जीव समाहित हो जाते हैं, तो बचता सिर्फ वो ईश्वर ही है, अन्य कोई जीव नहीं बचता है। तो ये यहाँ पर हीगल आरोप लगाते हैं। एंड स्पिनोजाज एब्सोल्यूट इज ए लायंस डेन टू व्हिच ऑल फुटप्रिंट पॉइंट्स बट फॉर्म व्हिच नन रिटर्न, उससे कुछ नहीं निकलता है। स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद जो पैंथिज्म है और ईश्वरवाद थिज्म है, इसमें क्या संबंध है उसको हम देखते हैं। दोनों में कुछ समानताएं होगी, दोनों में कुछ विषमताएं होगी, उसको हम लोग देखते हैं। तो समानता क्या है पैंथिज्म और थिज्म में, ईश्वरवाद में और सर्वेश्वरवाद में? तो दोनों ही मानते हैं कि ईश्वर एक है, असीम है, सर्वव्यापी है।
ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद दोनों मानते हैं कि ईश्वर एक ही है जो असीम है और सर्वेश्वरवादी है, यानी सर्वव्यापी है। ईश्वर ही एकमात्र परमार्थ सत्ता है, एक सत्ता जो एब्सोल्यूट है वो सिर्फ ईश्वर ही है, ऐसा दोनों मानते हैं। दोनों ही मानते हैं कि ईश्वर जो है विश्व का एकमात्र आधार है, विश्व का आधार के रूप में ईश्वर है और वही एक आधार है, ईश्वर ही, ऐसा दोनों मानते हैं। अतः ईश्वर विश्व के लिए आवश्यक है, बिना ईश्वर के विश्व की संभावना नहीं है, क्योंकि एकमात्र आधार ईश्वर ही है। और तीसरा समानता है कि दोनों ही ईश्वर को विश्वव्यापी मानते हैं, इमानेंट इन यूनिवर्स मानते हैं कि विश्वव्यापी यानी विश्व में व्याप्त है ईश्वर, हर कण कण में ईश्वर है, ऐसा दोनों मानते हैं। ईश्वर के अभाव में विश्व नहीं टिक सकता, जब हर कण में ईश्वर है और ईश्वर नहीं हो तो विश्व कैसे? तो इसलिए ईश्वर के अभाव में विश्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईश्वर विश्वव्यापी है। ये तो समानता हुई। असमानता क्या है? तो उपयुक्त समानता के बावजूद दोनों में निम्नलिखित अंतर है। अंतर भी कुछ है, अंतर को देखते हैं। पहला अंतर है, सर्वेश्वरवाद के अनुसार विश्व का केवल उपादान कारण है, विश्व का केवल जो है एक ही उपादान कारण है, परंतु ईश्वरवाद ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों मानता है। निमित्त कारण की उसके कारण और उपादान कारण के उससे बना हुआ, ऐसा दोनों मानते हैं ईश्वरवाद। लेकिन ये सर्वेश्वरवाद जो है उनको सिर्फ उपादान कारण मानते हैं, मटेरियल कॉज मानते हैं कि ईश्वर से ही विश्व बना है, यानी विश्व पूरा ईश्वर ही है, ईश्वर मटेरियल से ही विश्व बना है, ऐसा कहा गया। बनाने वाला कोई है ऐसा नहीं माना गया, तीसरा आदमी कोई नहीं है, खुद वो बन गया विश्व, ऐसा माना जाता है सर्वेश्वरवाद के अनुसार। लेकिन ईश्वरवाद कहते हैं कि विश्व खुद ही ईश्वर बने, लेकिन बनाने वाले भी वो खुद हैं, दो रूपों में ईश्वर को वो मानते हैं। दूसरा अंतर है कि सर्वेश्वरवाद ईश्वर को विश्व में व्याप्त मानता है, मानते हैं कि विश्व में ईश्वर व्याप्त है, इसके अनुसार वह विश्व में ही समाप्त हो जाता है, पूरा ईश्वर विश्व में समाप्त हो जाता है, समाहित हो जाता है, बदल जाता है। तो ईश्वर कोई अलग से नहीं बचता है, वह विश्व के बाहर जब अलग से बचा नहीं तो जा नहीं सकता है। ठीक इसके विपरीत ईश्वरवाद क्या मानते हैं कि ईश्वर को वो व्याप्त भी मानते हैं कि इमानेंट है, विश्व में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मानते हैं कि ईश्वर जो है वो विश्वातीत भी है, यानी विश्व के बाहर भी ईश्वर जा सकते हैं, वो दोनों रूप स्वीकार करते हैं। ईश्वर विश्व में व्याप्त है, परंतु उसी में वह समाप्त नहीं हो जाता, उससे बचता भी है, उससे अलावा भी वो ईश्वर है और वो विश्व के बाहर रहता है। तो ईश्वर का दो रूप वो मानते हैं। स्पिनोजा ईश्वर को, तीसरा अंतर है कि स्पिनोजा ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य मानते हैं, व्यक्ति की तरह नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तित्व वाला गुण नहीं होता है। इनके सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर में संकल्प, इच्छा आदि का पूर्ण अभाव होता है। जब वो व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति की तरह उनमें इच्छा शक्ति भी नहीं है, इसका अभाव है। इसके विपरीत ईश्वरवाद क्या मानते हैं कि ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण, वो ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण बताते हैं कि पर्सनल व्यक्तित्व है उनका, यह ईश्वर सर्वोत्तम गुणों से पूर्ण है। क्योंकि व्यक्तित्व वाले गुण है तो व्यक्तित्व में जो गुण हो वो गुण उसमें है, लेकिन कैसा गुण? जो आम व्यक्ति में है ऐसा नहीं, सर्वोत्तम गुण जो है उससे परिपूर्ण वो ईश्वर हैं। तो अंतर दोनों में हुआ। अगला अंतर है कि सर्वेश्वरवाद जड़ और चेतन को ईश्वर पर आधारित मानते हैं कि दोनों ईश्वर पर आधारित है। इसके अनुसार चेतन प्राणियों में इच्छा स्वतंत्र यानी फ्रीडम ऑफ विल का सर्वथा अभाव रहता है। सर्वेश्वरवाद कहते हैं कि दोनों तो ईश्वर पर आधारित है, तो फिर इच्छा स्वतंत्र कैसे होगा, यानी अपने इच्छा से कुछ नहीं करता है। तभी तो डिटर्मिनिज्म का वो बात, नियतिवाद को सिद्धांत को मानते हैं कि जो हो रहा है सब पहले से निर्धारित है। तो पहले से निर्धारित जब काम कर रहे हैं हम, तो इच्छा स्वतंत्र हमारे अंदर नहीं रहता है, हम अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर के कोई विचार या कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो यही कहा गया कि फ्रीडम ऑफ विल जो है इसका सर्वथा अभाव होता है सर्वेश्वरवाद के अनुसार। लेकिन ईश्वरवाद जो है भी जड़ और चेतन प्राणी अपने इच्छानुसार कार्य करने में स्वतंत्र हैं, ऐसा मानते हैं। यानी ईश्वरवाद फ्रीडम ऑफ विल को मानते हैं,
और सर्वेश्वरवाद फ्रीडम ऑफ विल को नहीं मानते हैं। अगला अंतर है कि स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर के लिए विश्व अनिवार्य है, क्योंकि विश्व में परिवर्तित होकर के वो अपने को व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से वह अपने को अभिव्यक्त कर पाता है। किंतु ईश्वरवादियों में इस प्रश्न पर मतभेद पाया जाता है, मतलब उनमें अलग अलग विचार है। कुछ ईश्वरवादी विश्व के लिए ईश्वर को अनिवार्य मानते हैं और कुछ अन्य ईश्वरवादी जो हैं वो विश्व को ईश्वर के लिए अनिवार्य नहीं मानते हैं। यानी दोनों तरह के व्यक्ति ईश्वरवादी हो सकते हैं। अब है कि स्पिनोजा का जो सर्वेश्वरवाद है इसके क्या गुण है, यानी क्या मेरिट्स इसका है। तो मेरिट्स को देखते हैं, फिर इसमें क्या दोष है उसको देखेंगे। तो पहला गुण है कि यह रहस्यवाद यानी मिस्टिसिज्म की पुष्टि करता है कि ईश्वर से विश्व कैसे, ईश्वर ही विश्व बदल गया है, इसलिए रहस्यों से परिपूर्ण है। ये कई तरह की ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होती है जिसका हम अनुसंधान नहीं कर पाते, जिसका हम अपेक्षा नहीं कर पाते हैं। रहस्यवाद एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार साधक अपने को इष्ट देव के साथ विलीन कर देना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम ईश्वर में समाहित हो जाए, सम्मिलित हो जाए। अर्थात इसमें उपासक और उपास्य यानी पूजा करने वाले और जिनकी पूजा की जा रही है, वार्शिपर एंड वार्शिप्ड, इसके बीच द्वैत नहीं रह पाता। दोनों एक दूसरे में मिल जाना चाहता है, यानी भक्त भगवान में मिल जाना चाहता है, अंतर नहीं, द्वैत नहीं रहना चाहता है। सर्वेश्वरवादी भक्त भगवान के साथ अनन्य संबंध रखना चाहता है या रखता है कि हम भगवान के ही अंश हैं। यह सभी वस्तुओं को ईश्वर में समझता है। हर व्यक्ति हर वस्तु ईश्वर से परिपूर्ण है ऐसा समझता है। पतंग के समान ईश्वर रूपी दीप शिखा पर वह ईश्वरीय प्रेम से व्याकुल होकर अपनी बलि चढ़ा देता है। जैसे चिराग पर जो है, दीपक पर जो मसाल जल रहा है उस पर पतंगे कूद करके अपनी जान दे देते हैं उससे मिलने के लिए, उसी तरह से भक्त भगवान पर अपने को बलि चढ़ा देता है भगवान में मिला देने के लिए। इस प्रकार सर्वेश्वरवाद जो है वो रहस्यवाद की सुंदर झांकी प्रस्तुत करता है। मिस्टिसिज्म का ये एक उदाहरण है। ये इसका गुण है। दूसरा गुण क्या है कि स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक युग को बौद्धिक युग भी कहा जाता है। बुद्धि जो है स्वभावतः अनेकता में एकता का दर्शन करना चाहते हैं। जो बौद्धिक प्राणी होते हैं वो विविधताओं में जो है एकता अनुभव करना चाहते हैं। सर्वेश्वरवादी भी एकता के आधार पर अनेकता का दर्शन करना चाहता है। इसके अनुसार ईश्वर ही परम सत्ता है, अनेकता इसी एक सत्ता का विकार है, एक सत्ता से अनेक सत्ता का विकार हुआ है। इस प्रकार इससे बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि होता है। ये तो सर्वेश्वरवाद के गुण हुए। अब सर्वेश्वरवाद के दोष क्या हैं इसको देखते हैं, डिमेरिट्स क्या है। धर्म मीमांसा के अनुसार या दृष्टिकोण से अक्सर लोग स्पिनोजा को अनिश्वरवादी कहते हैं। अब तो यहाँ ईश्वरवादी दिख रहा था, ईश्वर को सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन धर्म मीमांसा के आधार पर अगर देखा जाए तो स्पिनोजा को अनिश्वरवादी यानी एथिस्ट कहा जाता है। और कुछ लोग इन्हें ईश्वर मदांध भी कहते हैं कि गॉड इंटॉक्सिकेटेड थे, ईश्वर के मद में अंधे हो गए थे। रहस्यवादी की संज्ञा देते हैं। स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद में धार्मिक दृष्टिकोण से कई दोष पाए जाते हैं। तो क्या दोष है इसको हम लोग देखते हैं। पहला दोष है कि स्पिनोजा के अनुसार व्यक्तित्व जो है वो ईश्वर व्यक्तित्व रहित है। व्यक्तित्व रहित का मतलब व्यक्ति का गुण इनमें नहीं है, अर्थात इसमें दया, क्षमा, सहानुभूति आदि जो सद्गुण है इसका अभाव है। भौतिक पक्ष में ईश्वर गणित के नियमों से युक्त व्यवस्था है। अगर इसको निर्जीव रूप में देखें तो गणित का जो नियम होता है उस तरह से ये सिस्टम से चलने वाला एक निरंकुश प्राणी है। रेखा गणित के सत्यों की तरह नित्य है, ये नित्य है, ये नियम चलने वाला है। धार्मिक भावना के विकास के लिए व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन धार्मिक भावना को स्वीकार अगर करना हो तो व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर होना चाहिए, जिसके सामने हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो ईश्वर हमारा सुने भी, हम पर दया भी करे, तभी ना ईश्वर का महिमा होगा। लेकिन सर्वेश्वरवाद के अनुसार
ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण नहीं है, इसलिए ईश्वर में इस तरह का कोई धार्मिक भावना नहीं है, धार्मिक गुण नहीं है, तो धार्मिक दृष्टि से ये उनको संतुष्ट नहीं कर पाता है। सर्वेश्वरवाद का जो ईश्वर है मनुष्य की धार्मिक भावना को तृप्त नहीं कर पाता है, भक्त को खुश नहीं कर पाता है, ये इसका दोष है। दूसरा दोष है कि स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद जो है आराधक और आराध्य यानी वार्शिपर और वार्शिप्ड के बीच का अंतर समाप्त कर देता है। भक्त भगवान के बीच में जो अंतर है, जो हायरकी है कि भक्त नीचे है भगवान ऊपर है, इस अंतर को खत्म कर देता है। ईश्वर और विश्व एक दूसरे से अवियोज्य है, इनसेपरेटेड है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में विद्वान है, हर व्यक्ति में ईश्वर है, यानी व्यक्ति ही ईश्वर है ऐसा कहने लग जाता है। आराधक हमेशा आराध्यमय है, जो आराधना करने वाला है उसमें खुद ईश्वर बैठा हुआ है, वो आराध्यमय भी है। धार्मिक संबंध को कायम करने के लिए उपास्य और उपासक के बीच दूरी रहना आवश्यक है, ताकि हम किसी को आवाज़ दें बुलाएं तो हमसे थोड़ा सा दूर तो होना चाहिए, तभी तो हम आवाज़ दे के बुलाएंगे। दूरी रहना आवश्यक है। जो ईश्वर सदैव अपने भक्तों के साथ घुला मिला हो वह श्रद्धा एवं भक्ति के योग्य पात्र नहीं बन सकता। जब हमारे साथ हमेशा ईश्वर है तो फिर वो भक्ति के पात्र नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार उपासक और उपास्य के बीच दूरी मिटा करके स्पिनोजा जो है धार्मिक संबंध को नष्ट कर देते हैं, ये दूसरा दोष है इसका। तीसरा दोष है कि स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद जो है वो इच्छा स्वतंत्र का खंडन करता है, फ्रीडम ऑफ विल का खंडन करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इच्छा स्वतंत्र के अभाव में नैतिक आचरण असंभव हो जाता है कि अब हम अपने इच्छा से काम करेंगे तभी न कोई गलत काम करेंगे तो सजा मिलेगा, कोई अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जब इच्छा स्वतंत्र है ही नहीं, जब हम अपने इच्छा से कोई कार्य करते नहीं हैं तो फिर पाप पुण्य का कोई बात नहीं हो सकता, क्योंकि हमको उसका फल नहीं मिल सकता जो हमने कर्म किया है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से कर्म नहीं किया तो उसका फल भी हमको नहीं मिल सकता। तो यही कहा गया, तो फिर कोई अच्छा काम करने की क्यों चाहत रखेगा, वो तो जानेगा कि भगवान ऐसा करा रहा है हम ऐसा करेंगे, तो नैतिक आचरण जो है वो असंभव हो जाता है। धर्म और नैतिक आचरण में आवश्यक संबंध, नैतिक आचरण के बिना धार्मिक आचरण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। धार्मिक आचरण का मतलब ही होता है नैतिकतापूर्ण आचरण करना। और नैतिक आचरण किस लिए? इसलिए कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए। गलती कब होता है? जब हम अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। जब हमको अपनी इच्छा से कार्य करने का अर्थ है ही नहीं, आदेश ही नहीं है, हम कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर इन सब धार्मिक भावनाओं को कोई यहाँ महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार स्पिनोजा धार्मिक आचरण के लिए भी कोई स्थान नहीं छोड़ते। प्रोफेसर फ्लिंट कहते हैं कि सर्वेश्वरवाद ने मानव को ईश्वर से अलग सत्ता न मानने के कारण नैतिकता अनैतिकता की आपसी भिन्नता का तिरोभाव ही कर दिया है कि अब नैतिकता और अनैतिकता का कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए उनके शब्दों में न यह मात्र एक अपर्याप्त धर्म है, अपितु नैतिकता का मूल ही उखाड़ फेंकता है। नैतिकता का यहाँ पर कोई मूल बचता नहीं है, इसलिए धर्म ये पूरी तरह से अपर्याप्त धर्म है। चौथा आरोप है इसका कि दुख और अशुभ के विषय में सर्वेश्वरवाद निराशावाद का संचार करता है। निराशावाद का संचार होता है कि दुख और कैसे अशुभ होता है। इसके अनुसार विश्व ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नहीं है। ईश्वर भी अपने इच्छा से विश्व का निर्माण नहीं किए हैं। यह तो ईश्वर की प्रकृति का आवश्यक परिणाम है। ऑटोमेटिक उनका ईश्वर का परिणाम आवश्यक परिणाम के रूप में ऑटोमेटिक ये बन जाता है। विश्व की सभी घटनाएं ईश्वर के आवश्यक परिणाम है, ये होना ही है, ऐसा है। दुख, अशुभ एवं अन्य प्रकार की जो बुराइयां हैं समाज में, विश्व में, सभी ईश्वर की प्रकृति के ही आवश्यक फल हो जाते हैं। तब तो ईश्वर के गुण के रूप में बुराई भी आ जाता है तब, इसलिए इनका अंत नहीं हो सकता। अब जब ईश्वर के आवश्यक गुण में यह है तो मतलब बुराई, दुख, अशुभ ये सब कभी अंत नहीं होगा। तब ऐसा विचार हमें प्रयत्नों से भागने को बाध्य करता है कि हम फिर प्रयत्न क्यों करें, जब जिस दुख से हम बच नहीं सकते, जिस दुख से हमको छुटकारा नहीं मिल सकता क्योंकि वो ईश्वर का आवश्यक परिणाम है, तो फिर उससे बचने का प्रयास हम क्यों करें।
मतलब है कि हमारे मन में निराशा का भाव जाहिर होता है और हमें एक प्रकार का निराशा उत्पन्न होता है। निराशावाद की यानी पेसिमिज्म जो है धार्मिक चेतना के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अगर हम निराश व्यक्ति बन जाते हैं तो फिर धार्मिक चेतना का जागृति हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम फिर कुछ उत्थान की ओर, कुछ और नया करने की ओर, सुधार करने की ओर प्रयास नहीं कर पाते हैं। पांचवा इसका दोष बताया गया कि स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद व्यक्तियों को ईश्वर की वेदी पर बलिदान कर देता है, यानी ईश्वर ही व्यक्ति बन जाता है तो ईश्वर के जगह पर फिर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, यानी व्यक्ति का बलिदान हो जाता है ईश्वर की वेदी पर। यह विश्व की एकता के लिए अनेकता को समाप्त कर देना चाहता है कि पूरा विश्व एक ही ईश्वर से बना हुआ है, तो व्यक्ति की जो अनेकता है उसकी समाप्ति हो जाती है। इसके अनुसार ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है और विश्व के सभी पदार्थ उसी के विकार हैं, सब उसी ईश्वर के विकार के रूप में है। जब व्यक्ति विशेषों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो फिर धार्मिक आचरण कैसे संभव है? सब व्यक्ति ही खत्म हो गया समझिए, तो धार्मिक आचरण कौन करेगा, कैसे करेगा, किसके लिए करेगा? तो ये असंभव हो जाता है। इस प्रकार अनेकत्व रहित एकता का प्रचारक सर्वेश्वरवाद रिक्त एवं खोखला है। जब सर्वेश्वरवाद अनेकता का जो है खंडन कर देता है, अनेकत्व रहित हो जाता है बिना अनेकता का, तो सब कुछ एक ही हो गया, तो फिर वो रिक्त है, खोखला है, वहाँ पर धार्मिक संचालन नहीं हो सकता। इससे धार्मिक भावना की संतुष्टि नहीं होती है। छठा दोष है कि स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर ही विश्व है, ईश्वर ही विश्व के रूप में परिणत हो जाता है और विश्व ही ईश्वर है। दोनों को एक मानने पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि विश्व ही सब कुछ है। जब हम कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ है तो ईश्वर और विश्व एक ही है, तो कह सकते हैं कि विश्व ही सब कुछ है। ऐसा कहना अगर हम कहते हैं तो जड़वाद तथा प्रकृतिवाद जो है, मटेरियलिज्म और नेचुरलिज्म का समर्थन करना हुआ, जड़वाद का समर्थन करना हुआ। जड़वाद और प्रकृतिवाद के वातावरण में फिर धार्मिक चेतना पनप नहीं सकती। कभी भी धार्मिक चेतना जड़वाद का समर्थन नहीं करता है। और सातवां और अंतिम है इसका दोष कि सर्वेश्वरवाद का ईश्वर विश्व के रग रग में व्याप्त है। ऐसा माना जाता था कि हर व्यक्ति में, हर वस्तु में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो रग रग में व्याप्त होने के कारण विश्व की जो बुराइयां हैं, विश्व की जो अपूर्णता है, एविल्स एंड इम्परफेक्शंस से ग्रसित हो जाता है। तो ईश्वर भी अपूर्ण है। इसका मतलब धार्मिक भावना की तृप्ति के लिए ऐसा ईश्वर आवश्यक है जिसमें केवल सद्गुण हो। हम धार्मिक भावना में ऐसे ईश्वर का ही पूजा करना पसंद करते हैं जो सभी सद्गुणों से परिपूर्ण हो। अगर उनमें कोई दुर्गुण होता, तो कुछ बुराई अगर ईश्वर में रहता, तो ईश्वर की पूजा करना हमें शोभा नहीं देगा, हम नहीं पूजा कर पाएंगे। यानी धार्मिक संतुष्टि को, भावना को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो ईश्वर ऐसा आवश्यक है जिसमें केवल सद्गुण हो, उसमें बुराई नाम की कोई वस्तु ना हो। सर्वेश्वरवाद का जो ईश्वर है, जो बुराइयों का स्वयं शिकार है, क्योंकि वो संसार में हर कण में व्याप्त है और हर कण में अच्छा भी कण है, बुरा भी कण है। तो ईश्वर भी बुरा भला अच्छा सब हो गया। अपने आराधकों को बुराई से मुक्त वो कैसे कर सकता है? जो खुद बुराई में डूबा हुआ हो, वो अन्य को, अपने आराधकों को, अपने उपासकों को कैसे बुराई से मुक्त कर सकता है? जो खुद दलदल में गिरा हुआ हो, वो किसी अन्य को दलदल से कैसे निकाल सकता है? ये कहानी उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद जो है वो धार्मिक भावना को संतुष्ट नहीं कर पाता है। यह नियतिवाद भी धार्मिक आचरण के प्रतिकूल है। नियतिवाद धार्मिक आचरण को कभी नहीं पसंद करता है, धार्मिक आचरण को कभी प्रेरित नहीं करता है। तो इस तरह से सर्वेश्वरवाद का महत्व क्या है, क्या दोष है, क्या गुण है, हम लोगों ने देखा। आप सब ने इतना टाइम दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।